मनीष कश्यप दलाल था, भाजपाई दलाल, और फ्यूचर में भी रहेगा। ये मेरे से लिखवा लीजिए। बिना पेदी का लोटा है, कभी इधर चला जाएगा लुढ़क के, कभी उधर चला जाएगा लुढ़क के। और ये चड्डी छाप पत्रकार है, और जो चड्डी पहन के जो शाखा में ज्ञान ले लेते हैं ना, उनके दिमाग से नफरत नहीं निकलता। ये बंदा आए दिन मुसलमानों को टारगेट करता था और हमेशा इसका बयान मुसलमानों के अगेंस्ट रहता था। इसके साथ रहने वाले लोग मुझे बताए हैं कि ये मुसलमान नाम सुनते ही इसके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। उसके वजह से ये बहुत टारगेट किया। अब कोई मुसलमान मारता तो हुआ, ये बोलता जिहादियों ने मारा, आतंकवादियों ने मारा। लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा रास्ता बनाया कि इसको कूटने वाले पढ़े लिखे डॉक्टर थे जो NIT नीट का परीक्षा पास करके गए थे। जिसका मानसिकता में संघी कीड़ा चला जाता है ना, वो बदलता नहीं है, बदलेगा नहीं। इस मुसलमानों के प्रति जो द्वेष है वो कभी भी इसके दिल से नहीं निकल सकता। अगर ये सामने आके मुसलमानों की तारीफ करे, ये करे, उस वक्त भी मैं मानूंगा कि ये जो है ना, ऐसा वो पुछरंगवा सियार कहा जाता है। पटना के PMCH में कुटाई के बाद मनीष कश्यप का तेवर एकदम से बदल गया है। मोदी जी 2 दिवसीय बिहार यात्रा पर थे। इस दौरान मनीष कश्यप की वीडियो विरोध में आई। उन्होंने कहा कि मोदी जी की रैली में आप लोग जाकर भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए। तो क्या मनीष कश्यप अब बदल गया है? मनीष कश्यप PMCH में जाने के बाद जिस तरह से डॉक्टरों ने कथित तौर पर मनीष कश्यप को पीटा था, उसके बाद से मनीष कश्यप अब भाजपा का साथ नहीं रहेगा, भाजपा के हिसाब से काम नहीं करेगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए रविकांत भारती हैं। रविकांत भारती को आप लोग बखूबी पहचानते हैं। जब मनीष कश्यप अपने उरूज पर थे तब इन्होंने लगातार उनको कभी चड्डी छाप पत्रकार और तमाम चीज़ों से इन्होंने संबोधित किया। उन शब्दों का बहुत ज़्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। रविकांत जी, आप क्या देख रहे हैं? मनीष कश्यप क्या बदल गया है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि सब जो है ना, दवाई ऊपर वाला करवाता है। ये बंदा आए दिन मुसलमानों को टारगेट करता था और हमेशा इसका बयान मुसलमानों के अगेंस्ट रहता था। इसके साथ रहने वाले लोग मुझे बताए हैं कि ये मुसलमान नाम सुनते ही इसके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। उसके वजह से ये बहुत टारगेट किया। अब कोई मुसलमान मारता तो हुआ, ये बोलता जिहादियों ने मारा, आतंकवादियों ने मारा। लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा रास्ता बनाया कि इसको कूटने वाले पढ़े लिखे डॉक्टर थे जो NIT नीट का परीक्षा पास करके गए थे। तो इस तरह से ऊपर वाले ने इसको कुटवाया है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि इसके तेवर बदलेगी, मैं लिख के देता हूं कि इसके तेवर नहीं बदलेगी। मनीष का तेवर नहीं बदलेगा। मनीष कश्यप दलाल था, भाजपाई दलाल, और फ्यूचर में भी रहेगा। ये मेरे से लिखवा लीजिए। लेकिन अभी जो उसके रिएक्शंस आ रहे हैं, अभी रिएक्शंस आ रहे हैं, ये आपने रिएक्शंस जो बताया, ये परसों का वीडियो है। आज का वीडियो, मोदी जी थोड़ा PMCH चाहिए, यहाँ का व्यवस्था बदलिए, मोदी जी हम आपकी बुराई कब करते हैं। तो ये जो है ना, बिना पेदी का लोटा है, कभी इधर चला जाएगा लुढ़क के, कभी उधर चला जाएगा लुढ़क के। और बिना पेदी के लोटों पे कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि इसने अभी मोदी जी को कहा कि बस से भीड़ को लाया जाता है मोदी जी के रैली में, बदनाम किया। और फिर तुरंत मोदी जी को कह रहा है, मोदी जी हम तो अच्छे भी बोलते हैं, PMCH में थोड़ा आइए। तो इस तरह से इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। याद रखिए, इसका मैंने नाम चड्डी छाप पत्रकार दिया था। क्यों पता है? क्योंकि संघ के लोग चड्डी पहनते हैं, इसलिए इसे चड्डी छाप पत्रकार मैं कहता हूं। और ये बदलेगा नहीं। जिसका मानसिकता में संघी कीड़ा चला जाता है ना, वो बदलता नहीं है, बदलेगा नहीं। इस मुसलमानों के प्रति जो द्वेष है वो कभी भी इसके दिल से नहीं निकल सकता। अगर ये सामने आके मुसलमानों की तारीफ करे, ये करे, उस वक्त भी मैं मानूंगा कि ये जो है ना, ऐसा वो पुछरंगवा सियार कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी खोज के ऐसा कर रहा है। हाँ, समय के हिसाब से रंग बदल रहा है। दिल में द्वेष है, कहानी किताब। हाँ, दिल में लेकिन द्वेष है, द्वेष है मुसलमान। हाँ, बिल्कुल द्वेष है। तो मुसलमान से नफरत है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अब हम विकास की बात करेंगे, हम बिहार में डेवलपमेंट की बात करेंगे, मोदी की बात नहीं करेंगे। ये बताइए, क्या बिहार में केवल हिंदू रहते हैं? बिहार के जनसंख्या की अभी जनगणना हुआ, कितना % मुसलमान है बताइए जरा? 18% मुसलमानों के खिलाफ बात करके आप बिहार का डेवलपमेंट करोगे? बिहार में सड़क बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे, और यहाँ के जो 18% नागरिक हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाओगे, उनका मॉब लिंचिंग करवाओगे। एक कश्मीरी को मारा था यहाँ पे, मुसलमान के नाते मारा था, जेल भी जा चुका है। तो जो बंदा बिहार में रह रहे इतने % मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, वो बिहार में विकास का बात घंटा करेगा। तो मनीष से अब उम्मीद नहीं की जाए कि सुधार होगा, अच्छे से काम करेगा। दलाली कर सकता है, दलाली करके 2-4 साल इधर रह सकता है, लेकिन मौका आने पे पीठ पे खंजर घोंपेगा। ये मैं रविकांत भारती बोल रहा हूँ, ये लिख के रख लीजिए। मनीष, एक चीज़ और कहा गया कि PMCH में मनीष कश्यप को पीटा गया। हालांकि मनीष ने केस नहीं किया। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि टिकट पाने के लिए सब कुछ हो रहा है। आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, मनीष कश्यप जो है वहाँ जाके महिला डॉक्टर से अभद्रता कर रहा था। आपको बता दें
कि सरकारी जगह पे जाके अभद्रता करना एक केस होता है, और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में अगर वो महिला मुकदमा करवा देती तो आज ये जेल में चक्की पीस रहे होते, क्योंकि महिलाओं का मुकदमा कितना स्ट्रांग होता है आप एक पत्रकार होने के नाते जानते हैं। इसलिए वो लाज पचाया कि मैं FIR करूंगा तो मेरे ऊपर FIR हो जाएगा, और लड़की करेगी तो बहुत बवाल हो जाएगा, इसलिए उसने अपना इज्जत बचाया। लेकिन जब मनीष पर NSA लगा था उस समय वो नहीं डरा, कोर्ट में खड़ा होकर के गाली दे रहा था, तेजस्वी यादव को कह रहा था कि चारा चोर का बेटा नहीं है, आर्मी वाले का बेटा है, छाती पीट रहा था। उस समय तेवर वैसी थी, अब सिर्फ महिला के डर से थोड़ी हो जाएगा। बात तो समझिए पत्रकार महोदय, मुसलमान वोट किसको करता है? बिहार का मुसलमान जग जाहिर है कि RJD को करता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और उसको मुसलमानों से नफरत है तो मुसलमान जिस पार्टी को वोट करता है उससे तो नफरत होगा ही। इसलिए तेजस्वी और चारा चोर, इसका तेजस्वी और चारा चोर और यादवों से उतनी दुश्मनी नहीं है, ये मुसलमान तेजस्वी को वोट करता है इसलिए तेजस्वी को गाली दे रहा था। और मैं बोल रहा हूं कि जिसके दिल में मुसलमानों वाला कीड़ा, मतलब वो संघियों वाला कीड़ा घुस गया मुसलमानों के प्रति नफरत का, वो मरेगा उसके बाद ही निकलेगा, उसके पहले नहीं निकलेगा। और अगर मैं कहता हूं कि देखिए मुसलमानों का हृदय बहुत उदार है, उसका प्रमाण मैं बताता हूं। बलवीर का नाम आप जानते होंगे, जिसने बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ के पहला हथौड़ा मारा, उन्होंने खुद वो बलवीर। हाँ, और वो जो है इस्लाम को कबूल कर लिया तो मुसलमान उसको माफ कर दिया। आज कई मस्जिद, सैकड़ों मस्जिद बनवा चुका है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन ये पुछरंगवा सियार, कभी ये बताइए, ये सांसद का चुनाव लड़ रहा था, उतने जनता को गुमराह करके बोला मुझे वोट दो, बाद में भाग गया जनता को बिना बताए बिना पूछे। ये बताइए, बिना पेदी का लोटा का पहला काम ये किया। दूसरा काम जो है, ये मोदी जी को कहता था, वो तारीफ पे पुल बांधता था, आज मोदी जी का ही उल्टा बात करने लगा। तेजस्वी जी का ये कर रहा था, तेजस्वी जी PMCH को टारगेट किए तो मनीष कश्यप जो है उन पे मौन हो गया। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये जो है कल तेजस्वी यादव को गाली दे सकता है, इसका कोई माई बाप नहीं है। ये बिना पेदी का लोटा है और ये चड्डी छाप पत्रकार है, और जो चड्डी पहन के जो शाखा में ज्ञान ले लेते हैं ना, उनके दिमाग से नफरत नहीं निकलता। चलिए, तो हमारे साथ रविकांत भारती थे, उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, चूँकि वो मुसलमानों से नफरत करता है। इनका कहना है कि जो मुसलमानों से नफरत करता है और जो RSS के शाखा में ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति होता है, उसके अंदर सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो मनीष कश्यप आज मोदी जी का बुराई कर रहा है, फिर कल तारीफ करने लगेगा, तो इसका कोई स्टैंड नहीं है। इन्होंने एक शब्द अपने तरफ से इस्तेमाल किया कि मनीष कश्यप बिना पेंदी का लोटा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।